नमस्कार मेरी यूट्यूब फैमिली, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल रानी जी की दुनिया में। तो फैमिली, आज मैं जा रही हूँ रायपुर की तैयारी कर रही हूँ। तो कैसे क्या तैयारी कर रही हूँ, सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगा शुरू से लेकर लास्ट तक। और वहाँ पे भी दिखाऊंगी आप लोगों को कि क्या क्या सासू मम्मी जी दी हैं, इसी ब्लॉग में जाएगा। फैमिली, यहाँ पे मैं ले के और ये यहाँ पे ऑटो बुक किए हैं और ऑटो में हम लोग निकल पड़े हैं। और हमारी ननंद जी भी जा रही हैं साथ में, ये ननंद बड़ी ननंद है मेरी। तो यहाँ पे सभी सासू माँ का आशीर्वाद लेके, और ये इतना रोए मम्मी को आज लिपट के कि क्या ही बताऊँ। और बड़ा ज़्यादा दुख हुआ, मैं भी बहुत ज़्यादा रोई, क्योंकि ना रोने का कारण ये था कि मैं मायके नहीं गई अपने। और यही सारा मेरा द्वार भी सूना हो गया, मेरे बब्बा जी नहीं रहे तो इस वजह से पूरा द्वार भी सूना था। और हमारे घर में कोई भी नहीं है अब, सिर्फ हमारी सासू मम्मी जी और पापा जी और हमारी बूढ़ी दादी माँ, और कोई नहीं है। तो बस अभी हमारी ननंद जी एक है और उनका भी विदाई हो जाएगा और हम लोग अब निकल पड़े हैं। मेरा घर अब खाली हो गया है, 4 लोग बचे हैं। ये हमारा मार्केट है, जो हम लोग मार्केट करते हैं ना, वही मार्केट है। कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे बहुत छोटी छोटी दुकानें रहती हैं, लेकिन बहुत ही अच्छी, बहुत ही ज़बरदस्त रहता है गांव का दुकान, सच बताऊं तो बहुत ही अच्छा लगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं शूट कर ली हूँ। और यहाँ पे डभौरा बोलते हैं, डभौरा ये मैं पहुँच गई हूँ डभौरा स्टेशन। तो स्टेशन से पहले ये बाज़ार आता है, तो बाज़ार में सोच चलिए शूट करके आप लोगों को दिखा देते। तो कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा हमारे गांव का बाज़ार। तो आप लोग देख लीजिए और देखने के बाद आप कमेंट करिए कि आपको हमारा गांव का बाज़ार कैसा लगा। फिर मैं स्टेशन की ओर हम लोग जा रहे हैं। स्टेशन में अभी देखती हूँ गाड़ी का क्या टाइम है, क्या कैसा, वो सारी चीज़ें आप लोगों को दिखाऊंगी। तो ऑटो से ही बुक किए थे। और ये कुछ इस प्रकार से स्टेशन आपको, फिर मेरे देवर जी आ गए थे और हम लोगों को ट्रेन में बैठाने, फिर ये डभौरा स्टेशन आप लोगों को देखने को मिलेगा। फिर यहाँ पे मैं चेयर यहाँ पे लगा हुआ रहता है, तो फिर यहाँ पे हम लोग बैठ गए हैं। फिर ये ट्रेन आ गया। तो ट्रेन ये नहीं है मेरी वाली, और जब आएगी तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। यहाँ सारे बैग वगैरह हो रख दिए हैं और हमारे देवर जी भी आ गए हैं। और देवर के साथ साथ एक अपने दोस्त को भी लेके आए हैं, क्योंकि ज़्यादा सामान थोड़ा सा था। तो फिर ट्रेन में बैठ गए हैं और देवर जी बाय करके चले गए। और यहाँ पे ये हमारी ननंद जी भी चली गई हैं फैमिली। और फिर यहाँ पे बच्चे हमारे अकेले हो गए हैं। तो ननंद जी का भी विदाई हो गया, ननंद जी भी चली गई हैं। और कुछ इस प्रकार से यहाँ पे, और चलिए मैं भी अपने स्टेशन अब पहुँचने वाली हूँ। सुबह मॉर्निंग का समय था, मॉर्निंग में हम लोग अपने पहुंच गए थे। शाम मतलब सुबह सुबह ही पहुंच गए थे। और 6 बजे ट्रेन यहाँ पे आ जाती है रायपुर स्टेशन में। तो यहाँ पे हम लोग पहुंच गए। ये स्टेशन है रायपुर का। तो रायपुर में थोड़ा सा शूट की मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो अब नीचे उतरूंगी फैमिली, और आ गया है मेरा स्टेशन और आप लोगों को दिखा रही हूँ थोड़ा सा। चलिए नीचे उतर के फिर आप लोगों को दिखाऊंगी कि यहाँ का स्टेशन कैसा है। तो कुछ इस प्रकार से रहता है। सफ़र में बच्चे बहुत परेशान करते। फिर हस्बैंड जी हमारे बोरी ले जाके नीचे रख रहे थे, और मैं बोल रहे थे कि नीचे उतरो। तो मैं बोली कि आने को लेके कैसे उतरूँ। तो फिर चलिए मैं नीचे उतर गई हूँ। कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पे वंदे भारत ये ट्रेन है, तो मैं आप लोगों को दिखाई हूँ थोड़ा सा। और मैं बोली कि दिखा देती थोड़ा सा आपको। फिर ये कुछ इस प्रकार से स्टेशन है। स्टेशन से बाहर अब हम लोग आ गए हैं फैमिली। चलिए ऑटो बुक करते हैं। ऑटो बुक करने के बाद फिर हम लोग अब घर की ओर जाएंगे। बहुत ही गंदगी घर में है, गंदगी साफ कर रही हूँ। क्या बताओ, जाओ बेटा, कूलर बंद करके आओ। पहले पहले साफ सफाई होगा, इसके बाद क्लीन करूंगी घर को। इसके बाद कोई काम हो पाएगा। तो ये सारे कपड़े मैं रख रही हूँ, बहुत सारे जो सामान लेके आए उसको अभी रखना है। फैमिली, दीपावली से पहले ही हम आ गए हैं। और दीपावली से पहले इसलिए आ गए क्योंकि वहाँ गांव में पूजा होगी नहीं हमारे घर में। तो इस वजह से मम्मी जी हमारी बोली कि ज़्यादा ड्यूटी का बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, और इनका भी फ़ोन आ रहा था, तो इस वजह से मैं चली आई थी। फिर रैक वगैरह यहाँ पे झाड़ी, पूरा एग्जास्ट फैन पूरा अच्छे से क्लीन कर दी हूँ फैमिली। फिर ये डिब्बे वगैरह मैं अच्छे से धुलूंगी। धुलने के बाद साफ़ सफाई होगा। दीपावली कब तैयारी कर रही हूँ, आते ही पूरे साफ़ सफाई में लगी हूँ। बहुत ही गंदा घर था, और ये पूरा क्लीन करने के बाद इतना सारा बर्तन यहाँ पे धुल के पहले मैं रख दी हूँ। और बच्चे वहाँ पे गंदगी फैलाएं, फिर साफ़ करूँगी। पहले मैं डिब्बे वगैरह अच्छे से साफ़ कर लूँ, इसके बाद ही कोई काम होगा फैमिली। और बहुत ही गंदा था। अभी नाश्ता पानी कुछ बना नहीं है, फिर बाद में बनाऊंगी। चलिए तैयार होके फिर आप लोगों से मिलती। तो फैमिली, सारा साफ सफाई हो गया है। अभी मेरी सासू मम्मी जी क्या दी है, क्या क्या मैं गांव से लाई हूँ, वो शेयर करना चाह रही थी आप लोगों को। चलिए दिखाती हूँ क्या क्या मेरी सासू मम्मी दी हैं और मैं क्या क्या गांव से लाई हूँ।
जो लाई हूँ वो मैं जो गांव से लाई हूँ सामान वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो थोड़ा सा लेट हो गई फैमिली, और आप लोग ऐसे सपोर्ट करते रहिए। देखने से पहले मेरी सासू मम्मी जी क्या रही हैं, देखने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और शेयर जरूर करिएगा। कमेंट में आप लोग बताइएगा कि आपकी सासू मम्मी जी ये सारी चीज़ें देखती हैं या नहीं। चलिए आइए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ क्या कर रही हूँ। सबसे पहले यहाँ पे मैं बोली डाली थी, तो ये हमारी नानम जी दी थी। और ये खड़ी मूंग, और मेरी सासू मम्मी जी बोले कि हमारा बेटा बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया है तो उनको भिगा के देना और हमारे जो नाती पोते उनको देना। तो मैं बोली ठीक है। तो ये हमारी सासू मम्मी खड़ी मूंग दी है, और ये मूंग दाल है, ये मूंग दाल दी है, और ये चना दी है, और इसमें क्या चना भी है, ये चना दी है। ये हमारी ननद जी हमारे जीजा जी लेके आए थे, और ये सारी चीज़ें मैं वहाँ से लेके आ रही थी, लेकिन हमारी ननद जी का भी मन नहीं माना, तो वो भी मतलब रास्ते में मिली थी ट्रेन में, वो भी मेरे साथ में आए थे। जीजा जी नहीं माने। इसमें मूंग वो भी लाए थे, दिखा रही थी आप लोगों को। तो इसमें खड़ी मूंग वो भी लाए थे, क्योंकि उनके यहाँ बहुत होता है। और उनकी आप लोग बता दें उनकी भी सासू मम्मी बहुत ही अच्छी हैं, मतलब ये नहीं सोचती है कि मायके में दे रहे हैं कि मायके वाले, ये सारी चीज़ें वो बिल्कुल भी नहीं सोचती, बहुत अच्छी है उनकी भी सास। और ये सब तो है मम्मी जी देंगे हमारे बच्चों को खाने के लिए। ये चना दाल है बहुत ज़्यादा इसमें। ये क्या चीज़ है, ये देख लेते हैं क्या क्या दी हूँ आप लोगों के सामने। आज ऑन कैमरा आप लोगों को बता रही हूँ। इसमें शक्कर दी है शक्कर भी दी है, पहले सोचिए। वो मतलब बांधती रहती, मैं नहीं जान पाई कि शक्कर दी है, मैं सोची कि क्या है। और ये मसूर दाल है, ये देखिए, और ये भी मूंग दाल है। तो बहुत सारा मूंग दाल मेरी मम्मी जी दी है इस बार। ये भी मूंग दाल है, वो भी मूंग दाल है, और ये धनिया दी है, ये बड़ी है। मतलब एक बेटी को जैसे कि विदाई करते हैं ना, और हर बार को ये इस बार नहीं करवा देती है। और ये चना दाल है, उसमें भी चना दाल है, इसमें भी चना दाल है। ये मसाले हैं, पत्ते वगैरह जो होते हैं ना, वो दी है। ये है घर की दाल, अरहर दाल है ये, तो ये भी दी है। ये सूखा मिर्चा है, ये जो सूखा आम रहता है वो वाला दी है। ये क्या है? देखना पड़ेगा क्या है। और मैं बोरी में रखती हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता था कि क्या क्या मम्मी दी है, तो मैं सोची चलिए आज आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये तिली है, देखिए ये तिली है। ये चना है, ये भी चना है। चना बहुत ज़्यादा है, मतलब चना मूंग दाल तो बहुत ज़्यादा है। ये उड़द दाल है, ये देखिए। मैं बोली थी कि मेरे पास अभी उड़द दाल था, मैं मुझे थोड़ा सा दे दीजिएगा मम्मी, तो थोड़ा सा ही दी है। और ये देखिए, ये सारी चीज़ें मम्मी दी है। तो मैं ये ससुराल से ही लाई हूँ, मायके से कोई भी चीज़ नहीं लेके आई, ना ही मैं मायके में गई थी। मैं ससुराल से ही वापस आ गई हूँ, मैं मायके नहीं गई थी इस साल। और पता नहीं कब जाऊंगी या नहीं जाऊंगी, कोई गारंटी नहीं है मायके जाने की मेरी। तो अभी मैं ससुराल से वापस आ गई हूँ, और ये सारी चीज़ें हमारी मम्मी दी है। और यहाँ पे गेहूँ है, ये जो में गेहूँ लेके आई हूँ, और ये सारी चीज़ें पहले। तो ये अबावट है डैडी के पास लेट गए, जाके मार दिए तो हाँ, इससे मैं भी मारूंगी। बोल रहा है क्यों दिखा रहे थे। तो ये है आम का अबावट। ये देखिए हमारे गांव में, ये हमारी बड़ी नंदी, ये उन्हीं किया होगा। बड़ी ननद हमें दी थी,
खोवा और घी आया था उनके यहाँ से। घी दिखाऊंगी आप लोगों को। घी भी मेरी मम्मी सासू मम्मी 2 किलो दी है खरीद के, क्योंकि हमारे यहाँ मतलब भैंस ना गाय है एक, लेकिन वो ना दूध नहीं देती है, तो 2 किलो घी हमारे ससुर जी खरीदे थे तो वो दी है। और हमें एक साड़ी दी है हमारी सासू मम्मी जी, और क्या दी है, यही सारी चीज़ें दी हैं। मैं आप लोग कहती हैं मतलब मेरे पड़ोस में ही ब्याही है, परिवार में ही, तो वो भी हमें घी दी है। तो जो जो हमें जो चीज़ दिए हैं मैं आप लोग को बता रही हूँ। और हमारी ननद भी दी है घी, तो मतलब 3 या 4 किलो घी इस बार मैं लेके आई थी। और मेरी ननद भी मतलब ज़्यादा नहीं था उनके पास, तो आधा किलो वो भी दी है, और हमारी बहन भी आधा किलो दी है। तो जीजा जी हमारे रास्ते में ही मिले थे, क्योंकि ना इनको बुला रहे थे कि मतलब घर जाओ, तो इनको समय नहीं था। फिर जीजा जी बेचारू इतना ज़्यादा क्या क्या लाए, तो थोड़ा थोड़ा भी आई थी। लेकिन ना हमारी ननद ऐसी है कि मतलब उनका जी नहीं माना, तो वो फिर थोड़ा थोड़ा करके, जैसे मूंग है, चना है और मूंग का दाल, तो ये वाली मूंग दाल हमारी ननद ही दी है। तो सोची कि मम्मी 2-2 मूंग दे दी, तो ये वाली हमारी ननद दी। बच्चों के कारण हम बोल नहीं पा रही थी। तो ये सारी चीज़ें हमारे रास्ते में हमारे जीजा जी लेके आए, इस वाली ये सारी चीज़ें लेके आए थे। बहुत सारे कुरकुरे बच्चों को खाने के लिए, चिप्स वगैरह की सारी चीज़ें लेके आए थे। तो बहुत क्या बताऊँ, रास्ते में मिल गए थे, मतलब हमारी नाना जी हमारे साथ में ही आई थी, तो इस वजह से हमारे जीजा जी आने। जीजा जी का ऐसा मन भी है, हमारे 4 जीजा चारों 1 नंबर है, सभी 1 नंबर है। तो चलिए अभी क्या करती हूँ, आप लोग बने रहिए। मेरा आज शाम को भी ब्लॉग जाएगा। तो आज धनतेरस है, धनतेरस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरे पूरे परिवार की ओर से। तो आज मैं धनतेरस में क्या क्या ले रही हूँ, वो सारी चीज़ें आपको नेक्स्ट ब्लॉग में जाएगा, तो आप लोग जरूर देखिएगा। और चलिए नेक्स्ट ब्लॉग में अच्छे से ब्लॉग के साथ फिर आऊँगी, तब तक के लिए बाय बाय फैमिली।